प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग खुश है कि 2026 के साल में प्रवेश कर सके, वो तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें ऊंची आवाज के साथ। 2026 के इस पहले इतवार के दिन आपका हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने दाहिने हाथ को दिखाएं। अगर कोई यहाँ पर पहली बार वहाँ पर और कोई है जो पहली बार आया है, आइए तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। यहाँ पर दो तीन लोग, सबका हम स्वागत करते हैं। आइए बाइबल उठाए, हम ऐलान करने जा रहे हैं। बाइबल लेके आए। 2026 में एक नया निर्णय ऐसा ले कि हम केवल मोबाइल से ही नहीं, बाइबल खोलकर भी हम प्रभु के वचन को समझेंगे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूं, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। सबसे पहले जितने भी लोगों को मैं आज के दिन सुबह मिल रहा हूं पहली बार, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यस। वैसे हम 31 के रात को मिले थे और थोड़ा समय हमने एक साथ बिताया। 2026 के शुरुआत के पल हमने साथ में आराधना करते हुए और प्रभु के वचन की ओर गौर करते हुए हमने शुरुआत की। पिछले सालों में हम अलग अलग थीम याद करते करते हम आगे बढ़े हैं। जैसे कि 2022 में हमारा थीम था द ईयर ऑफ फोकस। फोकस का हिंदी क्या था? फोकस, समझ रहे हो? ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान को केंद्रित करना, फोकस, ईयर ऑफ फोकस। और उस समय हम कोशिश कर रहे थे कि जितने भी विकर्षण है, जो चीजें हमारे ध्यान को भटकाती है, उसको हम हटाए और जो अहमियत रखती है उन चीजों की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करें ताकि हमें एक दिशा मिले। 2023 में हमने समय बिताया कि हम बलवंत बने। जिन चीजों के ऊपर हमने अब केंद्रित होने का ठान लिया है, निर्णय ले लिया है, उन चीजों की ओर हम अपने ध्यान को और लगाए, उसमें हम बल पाए और हम आगे बढ़ पाए। 2024 ईयर ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस, एक बदलाव, एक प्रभावशाली साल होने के लिए हमने कोशिश की। अगर हमने बल पाया है, अगर हमने फोकस लिया है, तो फिर अब हमें प्रभावशाली होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द हमें किसी न किसी के जीवन में प्रभाव छोड़ना चाहिए कर हम 2024 में देख रहे थे। और 2025 था अविश्वसनीय संभावनाओं का साल। तो अब सिर्फ प्रभाव छोड़ने तक सीमित नहीं रखेंगे, हम प्रभु के साथ जुड़कर हमारे विश्वास को थोड़ा और खींचेंगे ताकि कुछ अविश्वसनीय अद्भुत बातें हमारे जीवन में हो पाए। और हमने देखा, जब हम गवाही भी सुन रहे थे और बहुत सारे सुने भी नहीं हमने क्योंकि समय सीमित था, लेकिन हमने देखा कि अद्भुत चीजें पिछले साल 2025, क्योंकि हम सब मिलकर विश्वास कर रहे थे, हम सब मिलकर ये ऐलान कर रहे थे, हम सब बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि अविश्वसनीय संभावनाएं हमारे जीवन में होगी। तो ऐसा हुआ। बहुत सारे लोगों ने गवाही दी कि कैसे छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े चुनौतियों तक प्रभु ने अविश्वसनीय चीजें उनके जीवनों में की। और कुछ तो ऐसे चमत्कार है जो अभी भी जारी है, जिसको हम अभी बदलता हुआ देख रहे। बहुत जल्द वो अविश्वसनीय संभावना प्रभु हमारे जीवन में पूरी होते, उनके जीवन में पूरी होते हम देख पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद इतना सब बोलने के लिए नहीं था। उनको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ना हमारा फोकस रहना, ना बिकमिंग स्ट्रांग, ना प्रभावशाली होना, कोई भी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, वो सब हमें जारी रखना है। ठीक उसी तरह अविश्वसनीय संभावनाएं प्रभु अपने जीवन में जारी रखेगा। और इसलिए आप थके ना। जो हमने गिनती के पुस्तक से सुना 33 और 3 पिछले 2 हफ्ते मैंने याद कराया
कि अगर हम प्रभु के पीछे निकल पड़े हैं तो बेखटके हम आगे बढ़ते जाए। हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए, जैसे इज़राइल मिस्र से निकला था तो उनके सामने सारी चुनौतियां थी, दुश्मन थे, क्या आगे होगा उसके बारे में उनको कोई निश्चय नहीं था, लेकिन वो बेखटके निकले। उसी तरह हम भी 2026 में बेखटके प्रवेश करें। हम ये विश्वास करें कि प्रभु ने मुझ में काम पूरा नहीं किया है, प्रभु का काम अभी भी मुझ में जारी है। और इसलिए हमारे वादों की तरफ हम जो विश्वास कर कर प्रभु से प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं, उसको पाने के लिए हम आगे बढ़ते जाए। और यही हमारा पोस्चर, यही हमारा रुख, यही हमारा रवैया, यही हमारा एटीट्यूड हम रखे लाइफ की तरफ। चुनौतियां आए, कुछ भी आए, हम बेखट के आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। 2026 का थीम जैसे यहाँ पर अनाउंस हुआ, प्रभु ने हमें दिया है, वो है राजा का वर्ष, द ईयर ऑफ द किंग। एक और बार हम ऐलान करें, द ईयर ऑफ द किंग। बहुत ही आसान सरल सा थीम है, उसमें कोई विशेषण नहीं दिया है, केवल एक संज्ञा का इस्तेमाल है। ये साल हम राजा के लिए जिएंगे। अब उसके पीछे बहुत गहरा सोच है, बहुत सारी बातें हैं जिसको हम इस साल के दरमियान देखते देखते जाएंगे, लेकिन आज उस थीम का नींव डालने के लिए मैं कोशिश करूंगा। लेकिन हमारा जो थीम वर्ष है वो कोलोसियों के पत्र उसके पहले अध्याय से है। कोलोसियंस चैप्टर 1 उसका 18वां कलम, उसका आखिरी पद, केवल आखिरी पद जरा आप पढ़ना। सब बातों में यीशु सबसे प्रधान रहे, वो है। या कैन वी रीड दैट? सब बातों में वही प्रधान ठहरे। ओके, तो ये जब बोल रहा है पौलुस, तो उसके पहले 15 से आप पढ़ते आए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतीक है, वो सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सब सृष्टि की सारी वस्तुओं की रचना हुई। हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, कहीं पर भी हो, सारी चीजों की सृष्टि उसी ने की, यानी सृष्टि करता। देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो उसी ने सृजा, उसी के लिए सृजा, उसके लिए, उसकी खुशी के लिए सृजा गया, ऐसा पौलुस कहता है। फिर वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सभी चीजों को वही स्थिर रखता है, बनाए रखता है। केवल शुरू उसने नहीं किया, उन चीजों को वो बनाए रखता है। यानी पृथ्वी बना नहीं दिया, पृथ्वी को कायम भी वही रखता है। ओके, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, और वो कलीसिया का सिर है। वही आदि है, वो प्रभु का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कलीसिया, उसका वो सिर है, उसका शुरुआत है। हाँ, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और मुर्दों में से जी उठने वाला, यानी मौत के ऊपर अधिकारी, कलीसिया के ऊपर अधिकारी, सृष्टि के ऊपर अधिकारी, सब बातों में वो प्रधान है। ऐसा हम यीशु मसीह के विषय में देख सकते हैं। जहां कहीं भी कोई भी चुनौती नहीं है, उन सब जगहों पर यीशु मसीह सबसे ऊपर है, जहां पर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसको ऐसा स्थान देकर परमेश्वर ने स्थापित कर दिया, जो आज का कलम है वो है कि सारी बातों में वो क्या ठहरे? प्रधान ठहरे। जोर से बोलिए, सारी बातों में वो प्रधान ठहरे। हमारा एक संसद है, उसमें बहुत सारे मंत्री है, लेकिन उसका सर कौन है? हाँ, प्रधान। सारे मंत्रियों का लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। बोलिए। हाँ, मंत्रियों का जो लीडर है उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और उसके लिए क्या क्या पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। पर सारे प्रधानों पर ऊपर भी प्रधान कौन है? यीशु। ये बात प्रभु ने स्थापित कर दिया है सृष्टि में। हम जब देखेंगे कि ये परमेश्वर की इच्छा ये है कि सब बातों में यीशु प्रधान रहना चाहिए, सब बातों में यीशु सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो केवल सृष्टि की बड़ी बड़ी बातों में ही नहीं, मौत के ऊपर ही नहीं, जो चीजें हम देख सके या ना देख सके उसमें ही नहीं, प्रभु जब हमको भी देखता है, हमारे दिलों को देखता है, हमारे मनों को देखता है, हमारे जीवनों को भी देखता है,
तभी भी वो वही चाहता है। जब उसने इतिहास में ये चाहा, जब उसने स्वर्ग और नरक में ये चाहा, या उसने सृष्टि के हर कण कण में ये चाहा कि सब बातों में प्रधान कौन रहे? कौन रहे? जोर से बोलिए, यीशु। सब बातों में प्रधान कौन रहे? तो फिर वो जब हमारे जीवन की ओर देखे, तभी भी प्रधान कौन रहना चाहिए? वही सबसे ऊपर होना चाहिए। इन ऑल थिंग्स ही मस्ट बी प्री एमिनेंट। और यही तात्पर्य के साथ ये थीम में हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के अलग अलग प्रकटीकरण या प्रकाशन है। यीशु मसीह को हम अलग अलग तरह से जानते हैं। वेरियस रेवलेशंस ऑफ जीसस, उसके अलग अलग रोल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यीशु आपके लिए कौन है, तो आप बताओगे कि कौन है? तो शुरू करें। उत्कर्ष, यीशु आपके लिए कौन है? सेवियर है, ओके। सुशील भाई, आपके लिए कौन है? उद्धार करता, वही सेवियर। प्रशांत, आपके लिए कौन है? दोस्त है। पिल्ले अंकल, आपके लिए कौन है? फ्रेंड है, ओके। सुमित, आपके लिए कौन है? वो प्रभु है। खुशहाल, आपके लिए कौन है? पापा है, पिता है, ओके। और कौन कौन दिख रहा है जो पीछे चुप चुप के बैठे हैं? विजय भाई, आपके लिए कौन है? महायाजक है। राजा तो थीम के लिए बोला, नहीं तो महायाजक मुझे जोर से सुनाई दिया, ओके। अनिल, आपके लिए कौन है यीशु? फादर है, ओके। क्लेमेंट, आपके लिए? कैल्विन, सॉरी, आपके लिए? ओ लॉर्ड, हस्बैंड, स्वामी, मास्टर, ओके। और किसी से पूछो। नेविल भाई, आपके लिए? आने वाला राजा। अभी क्या है ऐसा पूछ रहा हूं? ओ, अभी किंग है। देखो, थीम के साथ जुड़ गए। अब नेविल को पूछा तो मोनिका को पूछना ही पड़ेगा। मोनिका है ही नहीं इधर। कहाँ है मोनिका? है, हाँ। मोनिका क्यों दूर बैठी है? मोनिका, आपके लिए? सृष्टिकर्ता, ओके। तो ये सब यीशु मसीह के अलग अलग प्रकटीकरण है, प्रकाशन है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सब ये है यीशु। तो हम कुछ और, मैंने, अगर आपने छोड़ दिया है तो मैंने लिखा है कि वो एक तो सेवियर, सृष्टि, उद्धार करता, बचाने वाला, चंगाई देने वाला, मददगार, दोस्त, प्रबंध करने वाला, सुरक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सिखाने वाला, शिक्षक, पुनर्स्थापित करने वाला, भविष्यवक्ता, याजक, दिलासा देने वाला, छुड़ाने वाला, भाई, पिता। ये सब यीशु मसीह के अलग अलग रूप है या उसके प्रकाशन है, जो हमने पवित्र वचन में से पाया है, और जो हम हमारे दिल में, जहन में उसको महसूस करते हैं, और उसको हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं। हम प्रभु को इसी तरह देखते हैं। जब प्रभु के पास जाते हैं तो हम इसी नजरिए से प्रभु को देखते हैं। आपने शायद बोला वो सबसे ऊपर रहता होगा कि मेरे लिए यीशु पहले ये है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं कि यीशु मसीह को जब बाइबल में आखिरी बार हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, उसका आखिरी प्रकाशन जो है, द लास्ट रेवलेशन ऑफ हु जीसस इज, उसमें वो एक क्या था? राजा था। यानी समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे रोल है जो यीशु करता है। वो सब बताते सबसे आखिर में, अबे कोई बात और कुछ बाकी है क्या प्रभु यीशु के बारे में बताने में? तो उसमें सबसे आखिर में जो रेवलेशन आया कि यीशु कौन है, वो क्रोनोलॉजी में देखो या सारे प्रकाशनों में उसके दरमियान देखो, आप देखोगे कि आखिर में उसको हमारे सामने जब रखा गया है तो ऐसे बताया गया है कि वो क्या है? राजा है। जाते जाते भी वो बोलता है, स्वर्ग
और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन, परिचय कैसा देता है? अगर किसी को स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार दिया गया हो तो वो कौन है? कोई भी राज्य में, कोई भी देश में, कोई भी स्थान में ऐसा व्यक्ति जिसको सारा अधिकार मिला हो, उसको क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। तो वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह का आखिरी प्रकाशन, या आप समझो सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन जो पवित्र बाइबल के अंदर से हमको दिखाई देता है, वो ऊपर जो बोला वो सब सही है, लेकिन ये प्रकाशन सबसे अहम और सबसे प्राथमिक होकर हमें दिखाई देता है। और इसमें हम देखेंगे कि उसके पैदा होने के समय से लेकर इस बात को छोटे या बड़े तरीके से दोहराया गया है। और इसलिए जब मत्ती 2 और 2 हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2, तो उसके अंदर लिखा है कि यहूदियों का राजकुमार, राजा है राजा नहीं, यहूदियों का राजकुमार पैदा होता है कि नहीं? खाली खाली यस नहीं बोला। क्या है मत्ती 2 और 2? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? राजा, एक ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ तो राजकुमार नहीं बना, क्या बना? He is king since birth। वो पैदा हुआ, छोटू सा 2.5 किलो का मांस का टुकड़ा है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि he is the king। ऐसा नहीं कि वो राजा बनेगा, ये आगे जाके राजा बनेगा। वैसे लोग जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको देखकर कहते हैं कि आगे जाके ये बड़ा आदमी बनेगा, बहु मोटो मानस से। ऐसा नहीं, उसको देख के कह रहे हैं कि he is the king। और इसलिए मजूसी आए दूर दूर से, उसको अलग अलग तरह के भेंट प्रस्तुत किए, जैसे कि एक राजा के सामने रखा जाता है। तो वो अपने पैदाइशी स्वरूप और प्रकाशन में राजा था। मत्ती 21 में बहुत सालों के बाद जब वो यरूशलेम में पहली बार प्रवेश करता है, तो इस राजा होने का पहली बार वो दावा करता है। जब इस तरह से लिखा गया है मत्ती 21 और उसके 5 में कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। कैसे आ रहा है? वह नम्र है और गधे पर बैठा है, और गधे पर बैठकर, वरन लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर बैठकर तेरा राजा आ रहा है। ठीक है, ये भविष्यवाणी थी जो पूरी होती है। तो वहां पर यीशु उस गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में जब प्रवेश करता है तो राजा होने का दावा पहली बार वो करता है। इसके ऊपर हम पिछले पैशन वीक में काफी चर्चा किए या बात किए थे। यूहन्ना 19 और उसके 19 में जब हम देखते हैं कि इस यरूशलेम में आए राजा को जब 7 दिनों के या 5 दिनों के बाद क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो उसमें इस पर लगा हुआ एक आरोप ये था कि ये कैसर के होते हुए कैसे राजा अपने आप को बुलाता है। और उसका मजाक उड़ाते हुए पिलातुस ने उसके क्रूस के ऊपर एक लेबल लगा दिया। उसमें लिखा था यीशुस नाजरीन रेक्सस यहूदिये, यानी जीसस ऑफ नाजरत किंग ऑफ द जूस। देखो, तुम अपने आप को राजा बुलाओगे तो हम उसका हालत क्या करेंगे। लेकिन मजाक उड़ाते ही, भले उन्होंने वो लेबल लगाया हो, वो मरा तभी भी उसे राजा घोषित किया गया। मजाक में उसका टट्ठा उड़ाते हुए, उसको नीचा करते हुए लेबल लगाया था। लेकिन प्रभु कोई भी मनुष्य के तंत्र या उसके तरीकों को पलट देता है। आज जहां जहां क्रूस का फोटो या जो भी लगाते हैं उसके ऊपर वो लिख के रखते हैं, वो लेबल को बड़े शान से सब दिखाते हैं, जीसस INRI, है ना, ये नासरेत का यीशु, यहूदियों का राजा, मेरा भी राजा है। और यफेसी 1 और 20 जब हम पढ़े, जस्ट रीड 20, वहां पर पौलुस
यीशु मसीह के मौत में से जब वो जी उठा तब क्या हुआ उसके विषय में बताते हुए वो कहता है, जो उसने मसीह में किया हाँ, कि मरे हुओं में से जिलाकर हाँ, स्वर्गीय स्थानों में मरे अपने हुओं में से जिलाकर, स्वर्गीय स्थानों में यानी उसको उठाया। जो सामर्थ वहां पर हमारे अंदर जो सामर्थ है उसके बारे में बात हो रहा है। जो सामर्थ तुम्हारे अंदर है वो कौन सा सामर्थ है? वो वही सामर्थ है जिसने पवित्र आत्मा का सामर्थ वही सामर्थ है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और वहां से उठाकर, सिर्फ पाताल या नरक से उठाया नहीं, उसको उठाकर कहां ले गए? स्वर्गीय स्थानों में लेकर गए और अपनी दाहिनी ओर परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाया। उसको विराजमान किया। और वहां पर और भी लिखा आगे कि सारी चीजें उसके पैरों के तले, और साथ में हमारा भी वर्णन है वहां कि कलीसिया के साथ सब चीजों को नीचे कर दिया। प्रभु यीशु मसीह राजा है कर कर बहुत सारे बना। अब जब प्रकाशन होता है यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में, तो वो भविष्य की ओर देख रहा है, लेकिन वहां पर दर्शन वो वर्तमान काल में देख रहा है। वो पत्मोस नाम के एक टापू पर है, वहां पर वो बेहोश हो जाता है जब उसको यीशु का दर्शन होता है। वहां पर ऐसे लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14 जरा पढ़िए। सॉरी, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे। Is there a verse there which says that I was like dead? मैं मरे हुए जैसा हो गया। I forgot to write that verse. I saw 17 verse number 17. Okay, what's that? Yeah. जब मैंने उसे देखा हाँ, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। कैसे देखा उसको? अब पढ़िए 14 से। yeah. उसके सिर और बाल हाँ। श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे। हाँ। और अभी उस ये जो है ना, ये हम जो यीशु मसीह को एकदम काला कपड़ा ये सब पहनकर हाथ में मेमना रखकर दीवार पे टंगा देते हैं और फिर हम खुश रहते कि यीशु कितना सारो देखा है, कितना निर्दोष, कितना इनोसेंट है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है उसको। या ब्लू या लाल है ना, कौन सा पहनाते हैं? तो ये दो ही है, ग्रीन या ऐसा सब नहीं पहनता। ब्लू या रेड वही पहनता है। साथ में एक चरवाहा के जैसे वो या तो छड़ी होगा उसके हाथ में या बकरी होगा, या फिर उसको प्रेइंग पोजीशन में रखते हैं कि यीशु ऐसे ही बैठा होता है। लेकिन यूहन्ना ने यीशु को जब देखा तो कैसे था? अब ये कोई चित्रकार नहीं, ये एआई का एआई ने सोचा कि यीशु अगर रेवलेशन के हिसाब से बनाए तो एआई ने ऐसा बनाया उसको कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। उसमें भी पूरी रूप से नहीं है उसका, वहां पर पूरी रूप से नहीं देखा। उसके हाथ में तारा दिखाया है, एक हाथ में तलवार दिखाया है और सफेद बाल दिखाए हैं, लेकिन फिर भी जैसे वहां पर लिखा है वैसा नहीं दिखाया है। लेकिन ये केवल हमारे सोच को थोड़ा सा बदलने के लिए, ठीक है। यीशु क्या है अभी? जोर से बोलिए, क्या है अभी? जया बहन, क्या है यीशु? राजा। अगर आपको थोड़ा और भार देना है उस शब्द में तो आप ऐसे बोल सकते हैं, बादशाह। क्या है यीशु? बादशाह है ना। राजा बोलो, बादशाह बोलो, वो ये है वो, ठीक है। आप वापस पढ़िए। उसके श्वेत बाल थे, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे। हाँ। और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। पीतल जैसे पैर। फिर आगे पढ़िए, अब डरावना होता जा रहा है। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। उसका आवाज ऐसा लगता था जैसे कि समुंदर के पास हम खड़े हैं। फिर और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। तारे उसके हाथ में थे, ठीक है ना, वो क्रिसमस वाले तारे नहीं। ओके, फिर और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी। उसके मुख से क्या निकल रही थी? क्या निकल रही थी? 2 धार वाला तलवार, ठीक है। उसका मतलब 2 जीभ निकल रहा था। तलवार जिसके 2 धार थे, यानी उसका जीभ बड़ा तेज था। ऐसा लग रहा था वचन चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को, मेरे विचारों को। तो इसके लिए चोखेदार
वाला दो धारी तलवार उसके मुख में दर्शाया गया है। अभी यूहन्ना ने देखा ये। फिर और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हम ये गाना भी गाते हैं उसको, है ना? वी सिंग दैट सॉन्ग, व्हाट इज दैट? हजारों में वो उत्तम है, हाँ, अलंकरण सुनहरा है, वो पूरा ये वर्णन है। और उसमें भी हम यीशु को फिर भी वहीं बिठा के रखते हैं मेमने के साथ। बट दिस इज द किंग जीसस रिवील्ड। और इतना महिमावन था कि यूहन्ना वहां पर गिर जाता है। उसके दूसरे और वर्णन 18वां कलम पढ़िए। मैं मर गया था, हाँ। और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे पास है। तो ये वो राजा है जो मृत्यु पर और अधोलोक के ऊपर राजा है। वर्स नंबर 5 पढ़े, रेवलेशन 1 वर्स 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। कि इसका इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या हो रहा है, छोटे छोटे पद है वहां पर। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, ही इज द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ। यहां पर बहुत सारे देश राष्ट्र है हमारे पृथ्वी पर, उसमें लगभग 50 से कम है जो राजाओं द्वारा चलाए जाते हैं। वहां पर भी राजा है लेकिन नाम के है। सब जगहों पर अभी संसद, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, और वहां पर वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म है, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ डिक्टेटर भी आ जाते हैं। ये सब संसार की तरीके हैं। पर जो भी वहां पर लीडर हो, वो सारे हाकिमों पे ऊपर जो लीडर है वो कौन है? कौन है? उसका ये सब के ऊपर यीशु है करके यूहन्ना हमको बताता है। ही इज द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, रूलर ऑफ डेथ एंड हेडिस। उसका 12 और 13 में बताया है कि वो याजक है। और वर्स नंबर 16 ऑफ वर्स चैप्टर 19। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा था। उसके वस्त्र और जांघ पर क्या लिखा था? राजाओं का राजा और राजाओं प्रभुओं का का राजा प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु। ये है यीशु। और ये भविष्य में नहीं होने वाला है, वो अब भी ऐसा है। बाजू वाले को बोलिए, यीशु अब भी ऐसा है, भविष्य में नहीं होगा ऐसा। तो अगली बार जब आंख बंद करो और प्रार्थना करो तो थोड़ा सा ये रूप थोड़ा सोचने का कोशिश करो। पवित्र वचन के अंदर से ही है। तेजोमय चेहरा, हाथ में तारे हैं, एक बाजू तलवार, जवान जो दुधारी तलवार जैसा, पीतल जैसे पैर, सफेद बाल। ये सब केवल हमारे अंदर थोड़ा सा प्रभु के लिए एक अलग नजरिया उत्पन्न करने के लिए। कौन है वो, उस समझ में, उस दृष्टिकोण में एक बदलाव आए, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन आज यीशु ऐसा है तो भी हम हमेशा प्रभु के पास कैसे जाते हैं? यीशु आज राजा है, हाँ कि ना? जोर से बोलिए, हाँ कि ना? यीशु राजा है कि नहीं? लेकिन हमको कौन चाहिए? हमको कौन सा वाला यीशु चाहिए? बचाने वाला, पापा, दोस्त, प्रबंधक। आप ऐसा सोच के देखिए कि एक गांव में एक लड़का बहुत पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बना। तो उसने MBBS खत्म किया, खत्म कर वो गांव लौट कर आया। उसने सोचा इतना सब मैंने पढ़ लिया है तो मेरे गांव के लोगों को इसका फायदा होना चाहिए, मेरे तालुका में इसका फायदा होना चाहिए। तो उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया वहां पर, और सब लोग उसके पास आते थे। उसके पास बोले, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें बुखार है, हमारे बच्चों का ये तकलीफ है। तो डॉक्टर दवाइयां देता था और वो ठीक हो जाते थे। कुछ समय के बाद उसे ऐसे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो वो पढ़ने गया। अब वो एक सर्जन बन गया। उसने बड़ा अस्पताल खोला, वहां पर अब बड़े बड़े सर्जरी कर रहा है। लेकिन गांव से अभी भी कॉल क्या आ रहा है? बेटा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कौन सा गोली मैं खाऊं?
मुझे उल्टी हो रहा है, मैंने जाड़ा થઈ ગયા છે, હું શું करूं? समझ रहे हो? अब वो सर्जन है, ठीक है, आपकी जरूरत उतनी बड़ी नहीं होगी, वहां से भी आगे निकल जाता है, वो इतना बड़ा डॉक्टर हो जाता है कि सरकार उसको पूरे देश के ऊपर के सारे अस्पतालों का डायरेक्टर बना देता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आ जाता है। अब वो केवल लोगों का इलाज नहीं कर रहा है, वो करोड़ों लोगों के लिए नियम बना रहा है, बहुत सारे डॉक्टर उसके नीचे है, बहुत सारी चीजें उसके हाथ में आ गई है। लेकिन अभी भी गांव से कॉल जा रहा है, बेटा मैं एक एक्सरे भेज रहा हूं, मुझे बताना, बेटा मैं एक रिपोर्ट भेज रहा हूं, मुझे बताना कि मुझे क्या करना। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? आप उस बड़े डॉक्टर के पास जाकर बहुत सारे सहूलियत ले सकते हो, आप उसको जाकर बोल सकते हो, बेटा अब तो तू सरकार में है, बड़ा मिनिस्टर है, तू चाहे तो हमारे गांव में 3 अस्पताल खोल दे, 10 डॉक्टरों को उतार दे, ऐसा आप मांग सकते हो। लेकिन ऐसा दर्शन आपका है ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ उस डॉक्टर को जानते हो। अब वो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हमने यीशु के साथ कर दिया है। हमें जो पसंद आया यीशु का प्रकटीकरण, प्रकाशन, उसको हमने भेंट लिया है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। यीशु जवा नहीं दो, तने जवा नहीं दो, तुम्हारो बचावनार छू, तुम्हारो प्रबंधक छू, तुम्हारो संरक्षण करनार छू, बस वो हमको पसंद है, बस वहीं पे हम जाते रहते। लेकिन भूले नहीं कि वो सारे स्टैंडर्ड में से पास होते होते, बोर्ड एग्जाम पास करके, ग्रेजुएशन करके यीशु कहां पहुंच गए? स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने ओर बहुत ही तेजोमय रूप में बैठा है, और वो राजा है। बाजू वाले को बोलिए वो राजा है। तो राजा के पास जब जाए तो वो राजा है सोचकर उससे बात करे। तो मैं उद्धारकर्ता के पास जाऊं तो गलती है क्या? मैं चंगाई देने वाले के पास जाऊं तो गलती है क्या? चमत्कार करने वाले के पास जाऊं तो गलती है क्या? नहीं है, नहीं है। लेकिन वो पहले राजा है जो चंगाई देता है, वो राजा है जो चमत्कार करता है, वो राजा है जो आपके लिए प्रबंध करेगा। आप वो मेरे साथ, उसके वो सारे काम वो करेगा, लेकिन राजा होकर करेगा। जब वो कर रहा था, चंगाई दे रहा था, तब राजा होकर नहीं दे रहा था शायद, क्योंकि उसे उस उच्च स्थान में पहुंचाया नहीं था, सारा अधिकार अभी तक अक्षरिक रूप से उसको दिया नहीं गया था। वो चंगाई कर्ता के रूप में कर रहा था, तब वो शिक्षक के रूप में सिखा रहा था। लेकिन अब वो जो भी करता है वो कैसे करता है? राजा होकर करता है। अब वो समझ बहुत ही बारीक है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारा उसके साथ के रिश्ते में फर्क आएगा। अब हम कह रहे कि ये राजा का वर्ष है, तो फिर राजा जैसे देखना हम उसको शुरू करें, और हमारी सारी जरूरतें जैसे आप ले जाते थे ले जाए, लेकिन ये सोचकर कि ये सब मैं राजा से मांग रहा हूं, ये मेरा स्वामी अकेला नहीं है, ये मेरा सृष्टिकर्ता अकेला नहीं है, ये मेरा बाप अकेला नहीं है, ये राजा है। देखिए सारे रोल्स थे ना यीशु मसीह के, वो सब टेम्पररी है। जैसे कि सेवियर, तो जब तक बचाने की जरूरत है तब तक सेवियर का टाइटल सही है, लेकिन बचाने का काम खत्म हो जाए फिर सेवियर खत्म। यानी अनंत काल में यीशु मसीह सेवियर है क्या? सेवियर था अनंत काल में, अब बचाने का कार्य खत्म हो गया, उद्धार का काम पूर्ण हो गया। अनंत काल में यीशु सेवियर नहीं है। सिखाने का काम सीख जाए तब तक ही है, सीख लिया उसके बाद टीचर की जरूरत, आप समझ पा रहे हो? जब हम एक ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर ना रोना है, जहां पर ना बीमारी है, जहां पर ना सिखाने की जरूरत या सीखने की जरूरत है, ना सलाह की जरूरत है, ना छुटकारे की जरूरत है, तो यीशु मसीह के ये सारे प्रकटीकरण जिसको हम पकड़ के बैठे हैं, वो सब तब गायब हो जाएंगे। सारे रोल गायब हो जाएंगे। हीलर नॉट नीडेड आफ्टर हीलिंग, टीचर आफ्टर टीचिंग, सेवियर आफ्टर सेविंग, ये सारे रोल खत्म। बट द किंग विल रिमेन। राजा का उसका जो प्रकाशन है वो स्थायी है, इट रिमेन्स, वो जाएगा नहीं। इसलिए ऐसा नबी कहता है, ऑफ हिज गवर्नमेंट देयर विल बी नो एंड, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि वो युगान युग के लिए, गाते हैं ना, युगों से
युगों तक एक ही है राजा। तो युगों से था लेकिन युगों तक भी है। तो अनंत काल में हमेशा जब हम यीशु के पास जाएंगे तब हम उसमें दोस्त देखेंगे, लेकिन राजा जो दोस्त है, उसमें हम पापा को देखेंगे लेकिन राजा जो पापा है, हम उसमें बाकी सारी गुण विशेषताओं को देखेंगे, लेकिन वो पहले क्या है? राजा है। ओके, यीशु का ये जो प्रकटीकरण की वो राजा है, वो कलीसिया को स्थापित किया तुरंत ही हुआ। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यीशु राजा है कर कर कलीसिया स्थापित होने के 30 साल बाद नहीं हुआ, पता, या 200 साल बाद नहीं हुआ, या आने वाले भविष्य में नहीं होने वाला है। कलीसिया जैसे ही स्थापित हुआ उसी समय घोषित हुआ कि मैं राजा हूं। वो जी उठा, उसके साथ साथ ही उसने ऐलान कर दिया कि मैं राजा हूं। यानी यीशु मसीह का राज, क्या बोलते हैं उसको, एनथ्रोनमेंट, उसका राज पदधारी होना, यार उसका राज्य अभिषेक, सॉरी, उसका राज्य अभिषेक एक तरह से कहा जाए, द एनथ्रोनमेंट ऑफ जीसस, उसका राज्य अभिषेक और कलीसिया का स्थापना एक साथ हुआ, एक साथ। अब ये क्यों जरूरी है समझना? एक तो कि ये जो कर रहे थे ना वो बड़ा डेंजरस था, क्योंकि ऑलरेडी उस इलाके में एक राजा बैठा था और वो बहुत ही ताकतवर था, अगस्टस। और अगस्टस के बाद वाज द सीजर आफ्टर दैट, टाइबेरियस, नो कॉन्स्टेंटाइन बहुत बाद में आए, बहुत सारे सीजर आए, अलग अलग सीजर आए। यीशु का जन्म अगस्टस के समय में हुआ, उसके बाद मैं भूल गया कौन था सीजर। एनीवे, जो भी सीजर था वो सब बहुत ही ताकतवर, वो रोम में ईश्वर के पदवी पर था, ही वाज इक्विवेलेंट टू गॉड। तो वहां पर अगर दूसरे एक राजा का घोषणा हो जाए तो उसको ट्रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं ट्रीजन को हिंदी में? सेडिशन, करेक्ट बोल, राजद्रोह, राजद्रोह, दैट्स द वर्ड, राजद्रोह। यीशु को राजा बुलाना राजद्रोह था, लेकिन कलीसिया की स्थापना राजद्रोह से शुरू होता है, क्योंकि यीशु अपने सेवकाई का ऐलान राजद्रोह से ही करता है। वो कहता है कि प्रभु का राज्य आ चुका है। जब वो घोषणा कर रहा था तो वही बोल रहा था कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता। दिस इज ट्रीजन, इट्स ओके, बट दैट इज द फैक्ट। लेकिन ये रिस्क लेने के पीछे का कारण ये था कि कलीसिया जब कलीसिया के अंदर के महत्वपूर्ण चीजों को समझे, फॉर एग्जाम्पल ग्रेस, चर्च का नाम नहीं, अनुग्रह जो हमें मिला है, ग्रेस के बारे में, तेरा अनुग्रह काफी हम बोलते हैं। तो हमें जो अनुग्रह मिला है जिसकी वजह से हम पापी होने के बावजूद प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं, वो हमें एक गुरु से नहीं मिला। वो ग्रेस हमें गुरु से नहीं मिला। वो ग्रेस हमें खाली एक स्वामी से या एक साधारण व्यक्ति से नहीं मिला है। वो ग्रेस हमें कहां से मिला है? राजा से मिला है। ओके, अब हो मेरे साथ? अब इसमें फर्क क्या है? आप बोलोगे फर्क क्या है? अगर राजा से ग्रेस मिला तो उसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि गुरु फिर भी ग्रेस दिखा सकता है, एक पिता ग्रेस दिखा सकता है, एक दोस्त ग्रेस दिखा सकता है। राजा को ग्रेस दिखाने की जरूरत, अगर राजा जा रहा है रास्ते में भिखारी लेटकर भीख मांग रहा है तो राजा अगर ना देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो राजा है, वो भिखारी है। तो राजा के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि जाकर वो भिखारी को उठाए। लेकिन अगर राजा रुकता है, अपना पूरा वो काफिला रोकता है, उतरकर भिखारी को उठाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खास, आप समझ पा रहे हो? एक साधारण गुरु अगर किसी को उठाए, एक साधारण एमएलए किसी को उठाए और एक राजा किसी को उठाए, उसमें फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
हमें जो अनुग्रह मिला है वो केवल एक मसीहा से नहीं मिला है, हमें जो अनुग्रह मिला है एक राजा से मिला है। उसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा अमूल्य है, उसको हमें थोड़ा और संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं आपको एक 10,000 रुपए का चेक दे दूं तो आप शायद उसको संभाल के रखो, फिर काम आए तो इसका इस्तेमाल कर दो। लेकिन अगर कोई राजा आपको एक चेक दे दे 10,000 का, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? फ्रेम करोगे। फर्क दिख रहा है? मेरा चेक आप बैंक में डाल के दाल वड़ा खाओगे, लेकिन कोई राजा या समझ लो ब्रिटेन का राजा या यूएस का प्रेसिडेंट आपको एक चेक दे दे, आप बोले नहीं जोईता पैसा, आज चेक अमूल्य छे, एमनी सही छे। अब समझ पा रहे हो? When grace comes from a different source, कहीं और से जब आता है तो उस अनुग्रह का मूल्य बदल जाता है, उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। अब हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। राजा की ओर से जब हमें अनुग्रह मिला है तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि जो अनुग्रह हमें मिला है उसको बहुत ध्यान से उसका इस्तेमाल करें। तो हम जब पापों का माफी पाते हैं, जब हम प्रभु से ऐसी चीजें प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में जिसको लेकर हम खुश होते कि प्रभु हूं योग्य न थी पण ते आप्યું છે, मेरी योग्यता नहीं है लेकिन तूने दिया है, तो उसको बहुत ही संभाल कर हमारे जीवन में रखे, क्योंकि वो हमें कहां से मिला है? राजा से मिला है। किससे मिला है? राजा से। अब देखिए, अगर आपको आजादी मिला है, जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो आजाद हो चुका है। Whom the son sets free is free indeed। फिर वो फ्रीडम में फिर हम कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन ये फ्रीडम हमको दिया किसने है? किसने दिया है? देखो, परिभाषा चेंज हो जाएगा। आप सोचोगे कि प्रभु में मैं अब आजाद हो चुका हूं, लेकिन वो आजादी अगर राजा ने दिया है, आप बंदी थे, आप कहीं फंसे हुए थे कहीं, वहां से राजा ने अगर आपको छुड़ाया है और आपको आजाद किया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये आजादी के साथ बहुत सारी बंदिशें भी है। जब पास्टर बोलेगा कि तू आजाद है तो हम सोचेंगे आजाद छू तो पछी हूं गम्मे ते करी सकूं, समझ रहे हो? लेकिन राजा से जब आएगा तो आप समझ जाओगे कि राजा ने दिया है, तो उसका मतलब अब राजा ने जो भी दायरे बनाए हैं उसके अंदर आजाद रहना पड़ेगा, और तब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। तब आजादी पे नहीं तो बाइबल यार बहुत तकलीफजनक पुस्तक છે, આ નહીં કરવાનું, એ નહીં કરવાનું, ત્યાં નહીં જોવાનું, આ નહીં વિચારવાનું, આ નહીં બોલવાનું, આને માફ કરવાનું। કેટલું તકલીફ છે, कितना सारा मुश्किल है हमको, क्योंकि बाइबल पूरा ऐसा बताता है ये करो ना करो। लेकिन जब पता चले कि ये जो आजादी तुम्हें मिली है वो एक राजा से मिली है, नजरिया बदल जाएगा। राजा ने आजाद किया है। तो जैसा ट्रेन जब जाता है फाटकों पे, तो ट्रेन सबसे ज्यादा आजाद कब होता है? जब वो फाटक पे चलता है। जब वो फाटक छोड़ दे कि मैं आजाद हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैंने ऐसा एक जोक सुना है कि ट्रेन ऐसे फुल स्पीड में जा रहा था, अचानक से थपड़ 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 हो गए इधर उधर, सब गांव लोग बाहर देखे तो अब वो ट्रैक पे नहीं चल रहा है, गांव में से जा रहा है ट्रेन। फिर बाद में कहीं जाके रुक गया, तो बोले कि क्या कर रहे हो भाई ड्राइवर साहब, आप क्या कर रहे हो? बोले अभी क्या करूं, मैं इतने स्पीड में जा रहा था तो रोड पे गाय आ गया। रोड पे नहीं, ट्रैक पे गाय आ गया। बोले यार तो गाय आ गया तो तुम क्या, तो उसको बचाने के लिए तुम हटा दोगे तुम्हारा ट्रेन? चढ़ा देना चाहिए गाय पे, इतने थोड़ी 200 लोगों का जान आप ले सकते हो। बोले हाँ मैं वही करने जा रहा था तो गाय पटरी से भाग गया।
मैं आजाद हूं। कई काफी लोगों को समझ में नहीं आया, बाहर निकल के समझ लेना। आजादी बंदिशों के अंदर है, और जब राजा ने दिया, ऐसा समझ में आता है, तो हमको समझ में आता है कि भाई राजा ने दिया है। तो देखिए, आप दुबई में जब जाओगे तो वहां पर आजादी बहुत है, लेकिन हमको सबको अपने अंदर ही, हमारे अंदर वो पूरा मीटर लगा हुआ है कि भैया राजानु देश छे, અહીંયા છે ને લાઈનમાં રહેવાનું। इंडिया में कुछ भी चलता है, क्योंकि ये राजा का देश। यहाँ पे कोई तो है जो बोलता है हूं राजा चू, लेकिन 60% भारत उसको भाव नहीं देता है। समझ रहे हो? लेकिन आप दुबई में जाओगे तो ऐसा नहीं, या सऊदी में जाओगे तो ऐसा नहीं। राजा बोलते ही थर थर बड़े बड़े वहां के शेख लोग कांपने लगते। अगर राजा का गाड़ी निकला तो हमारे तो ऐसे जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो डामर के रोड बन जाते हैं, वहां पे सारे बिल्डिंग व्हाइट वॉश हो जाते। समझ रहे हो आप? राजा को कोई कलंक अपने शहर में दिखना नहीं चाहिए। अगर राजा ने देख लिया कि कोई उसके शहर का एक बिल्डिंग ध्यान से नहीं रखा है, अगले दिन वो बिल्डिंग गिर जाएगा, तो गिरा देगा, बोले तुम इस लायक ही नहीं हो ये बिल्डिंग रखने के। और हमारे भारत में देखो, समझ पा रहे हो? आजादी है, मारी मर्जी हूं पेंट करूं कि ना करूं, समझ रहे हो? लेकिन राजा ने जब बोला है और आजाद किया है, तो हम समझते हैं कि उसके अंदर जिम्मेदारियां है, उसके अंदर जवाबदेही है, और उसके अंदर अधीन होना है, वहां पर मनमानी नहीं है। ओके, हमें जो उद्धार मिला है वो भी एक राजा से मिला है, उद्धारकर्ता से नहीं, राजा से मिला है। तो राजा जब बचाता है, तो आप पुराने नियम का, मैं कभी कभी उस कलम को समझ नहीं पाया जहां पर उसने लिखा है कि जिस पर मैं दया करना चाहता हूं उस पर मैं दया करूंगा। आई विल हैव मर्सी ऑन हुम आई वॉन्ट टू हैव मर्सी, मेरी मर्जी। लेकिन राजा ऐसे ही होते, राजा ऐसे ही होते। आप राज्य के अंदर हो तो आप वहां जाकर हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, सोच सकते हो ऐसा? राजा के सामने जाके इंकलाब करने का, हमारी मांगे पूरी करो बोलने का? वहां पर एक ही व्यक्ति का मांग पूरा होता है, इसका। तो हमने उद्धार पाया है उस राजा से जो कहता है जिसको मैं बचाना चाहता हूं उसको बचाऊंगा, और फिर आपको उसने बचाया। हेलो? तो वहां पे विराट कोहली और हरमनप्रीत कौर और थोड़े फुटबॉलर के 2-3 के नाम बोल। अरे कहीं के भी जल्दी बोल। लियोनार्डो, अच्छा रोनाल्डो, आपको पता है कि नहीं? देख रहा था, ये सब घूम रहे अभी। अल्काराज, फिर अभी कुछ थोड़े अच्छे एक्टर एक्ट्रेस के नाम बोलो। अभी कौन है अभी फेवरेट? अरे ये सब कोई जानता नहीं, दुनिया के बड़े एक्टरों का नाम। हाँ, अभी कौन है बड़ा एक्टर वर्ल्ड हॉलीवुड में? तो जेन एक्स है वो, क्रिस प्राट नहीं, कौन? come on tell me guys, some actor or actress? टॉम हॉलैंड, स्पाइडरमैन। हाँ, और कोई? बेचारा बटकू है एकदम छोटू सा। हाँ, ब्रैड पिट मिलीनियल है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूं कि अपने लोगों को कुछ पता ही नहीं। ये हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ अपने जानते ही नहीं, अपने तो बड़े ऊंचे इरादे। हमने तो आम બધું પાર કરીને સ્વર્ગ જવા માટે તૈયાર છે। हेलो, मैं कहने ही आ रहा था कि ये बड़े बड़े नामचीन लोग हैं जो हमारे से ज्यादा ताकतवर, सुंदर, होनहार है, लेकिन राजा ने
जो जिस पे मैं दया दिखाना चाहता हूं उसको दिखाऊंगा। जो राजा है उसने उन सबको बाईपास किया, रणवीर सिंह को बाईपास किया, विराट कोहली को बाईपास किया। बोले क्या जाए छे भाई, तू क्या जाए छे? वाडज जाऊं छू, वाडज में जाके रमेश निमजे को पकड़ा, महसाणा जाके गुरु को पकड़ा। समझ रहे हो? और कोई पूछे कि क्यों तूने बचाया, तो बोले मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। हेलो, बाजू वाले को बोलो एना मर्जी में हूं बच्चों छू। हालेलुया। राजा ने मुझे बचाया है, कोई डॉक्टर ने नहीं बचाया है। जो सब पे दया करता है, दया उसको सब पर है, लेकिन उसने बुलाया आपको है। अब आपका जिम्मेदारी है कि दूसरों को बताए भी तू भी बची जा, राजा बचावे छे। आपके पास वो पहले पहुंचा। तो उस उद्धार के बारे में आप जब याद करो तो आपका उद्धार के विषय में भी जो दर्शन है वो बदल जाएगा। आप जब समझ जाओगे कि राजा ने बचाया है तो आपको उस उद्धार पे शक नहीं होगा। राजा ने बचाया है। डॉक्टर ने दिया है तो भी दवा खाने के बाद अपने को डाउट होता है कि डोसेज ओछू थયું कि नहीं, सेकेंड ओपिनियन ले लूं कि नहीं। लेकिन जिस राजा ने आपको बचाया है उसमें कोई भी दूसरे ओपिनियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी लूप होल नहीं है। हालेलुया। बोलिए बाजू वाले को, मेरा उद्धार सुरक्षित है क्योंकि मुझे बचाने वाला सब बातों में प्रधान है। हालेलुया। आपके नजरिए को बदलना शुरू करना पड़ेगा। एक और बात मैं बोलकर खत्म करता हूं, क्योंकि मेरा समय खत्म हो गया। आज प्रभु भोज था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय हमने ले लिया, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये सब मैं मिस कर रहा हूं, आगे जा रहा हूं। वन थिंग प्रोबेबली यू कैन डू, स्टार्ट डूइंग, इस वीक में आप जो कर सकते हो यह है कि जब भी प्रार्थना आप शुरू करते हो तो उसके अंदर राजा शब्द को घुसाए। ओके ओके, अब वो मेरे साथ। तो आप हमेशा बोलते हो मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे राजा। हाँ, राजा सही बोला। ओके, लेकिन आप अगर बहुत सारे दूसरे नामों से अगर यीशु को बुलाते हो तो सब रखिए, जारी रखिए। लेकिन एक और चीज जो आपको बार बार आप बोलते रहना, वो क्या है? मेरे राजा, हमारे राजा। अब इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप यीशु की प्रार्थना को गौर करो। उसने क्या कहा? हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तीसरा तेरा राज्य है। तो आप बोलोगे पवित्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य से, लेकिन आप याद रखना, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद जब उसने राजा होने का दावा किया तो वो राजमहल में नहीं गया, सबसे पहले कहां गया? मंदिर में गया। पवित्रता, धार्मिकता वो एक व्यक्तिगत चीज है, उसको पहले अहमियत दो। प्रभु पवित्र है, उसका चरित्र पहले भूले नहीं। उसके स्थान से पहले उसका चरित्र आता है। इसलिए जैसे ही उस रिश्ते में बाप के पास जाते हम कहते तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं, तेरा राज्य आए, तू राजा है। बाद में रिक्वेस्ट, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आज की हमारी रोटी तू हमें। वो सब बाद में, अपन रोटी पहले मांगते फिर बोलते थैंक यू राजा। बदलो इसको। पहले वो राजा है, उसको स्वीकार करो और फिर उससे बातें करो। एक और चीज जो हम कर सकते हैं, जब भी हम बाइबल पढ़ने बैठे, कोई विभाग पढ़ते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि इसमें राजा का कौन सा चरित्र या राजा की कौन सी इच्छा। हम ऐसे कहते हैं ना कि प्रभु इससे मेरे से क्या बात करना चाहते हैं। प्रभु बहुत ही जेनरिक टाइटल है। वो प्रभु है, ही इज लॉर्ड, स्वामी है, वो मालिक है। वो बहुत, उसको हम बहुत ही ऊपर भेज देते हैं। इसलिए थोड़ा हम उसको थोड़ा हमारे पास लेके आए और बोले कि इसमें राजा क्या चाहता है। फर्क है, ठीक है? प्रभु क्या चाहता है और राजा क्या चाहता है, उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हमारे देखने के नजरिए में फर्क पड़ता है। तो प्रभु सु इच्छे से उसके जगह पे आप बोलना शुरू करेंगे, राजा क्या चाहता है।
क्योंकि राजा कुछ चाहेगा तो हम बोल सकेंगे कि तेरा हुक्म सराखों पे, ना मैं कोई और कुछ बोलना दूं, सलाखों कुछ बोलना दूं इसके लिए तेरा हुक्म सर आंखों पे। ऐसा कहने के लिए हमें समझ लेना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। तो जब भी आप बाइबल पढ़ो तो राजा का कौन सा चरित्र उस बाइबल में, उस पद में दिख रहा है, और वहां पर उसका कौन सा चरित्र दिखाई दे रहा है, उसकी कौन सी इच्छा वहां प्रकट हो रही है, उसको आप समझने की कोशिश करें। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिर हम देखेंगे बाद में आने वाले समय में 2026, जोर से बोलिए, द ईयर ऑफ द किंग। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? राजा के बारे में बहुत ही अद्भुत चीजें हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। हमारे नजरियों में बदलाव होने वाला है, बदलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु आज एक छोटा चरवाहा या यहूदी या उद्धारकर्ता या छुड़ाने वाला बनकर सीमित नहीं रह गया। वो राजाओं का राजा, उसके वस्त्र और उसके जांग पर लिखा है कि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाए, हम स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु जी, जो हमने आज तेरे वचन के अंदर से गौर किया, जो बातें हमने सुनी कि तू युगान युग तक राजा है, युगों से युगों तक राजा है, तो तेरे राजा होने के उस हकीकत को हमारे जहन में हम उतार पाए, समझ पाए, हमारे नजरियों में उसको हम बिठा दें। हम शायद एक बार ये कर हम पूरी तरह से इसको हमारे आदतों में, हमारे नजरियों में ला नहीं पाएंगे। इसलिए तू हमारी मदद करना कि अगली बार जब हम तेरे सम्मुख आए तो तुझे राजा कहकर बुलाए। जब हम तेरे वचनों को पढ़े तो हम ऐसे देखे कि राजा, क्या है तेरा आदेश, ऐसी क्या बात है जो तू हमसे चाहता है खुदा। हम ऐसा ना सोचे कि हमें राजा से क्या मिलेगा, हम ऐसा सोचे कि राजा को हमसे क्या चाहिए। राजा, तेरी इच्छा क्या है, हमारे जरूरत से बढ़कर तेरे तरफ की हमारी निष्ठा को रखने के लिए तू हमारी मदद करना, हमारी आदतों को बदलना, हमारी मदद करना कि तू जैसा है वैसा आज हम तेरे तरफ प्रतिक्रिया कर पाए। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम कुछ समय तेरी स्तुति और आराधना कर रहे तो हम हमारे आराधना के अंदर भी सबसे ऊपर ये बात रखना चाहते हैं कि हम एक राजा के सामने आए, एक राजा का आराधना कर रहे हैं। उसी भाव से, दिल की गहराई से तेरे सामने स्तुति प्रशंसा रखने के लिए तो हमारी मदद। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को,
करें। We bless your name, Jesus. We bless your name, Jesus. हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। तू राज कर परमेश्वर। तेरी महिमा का जलाल परमेश्वर, हम मांगते हैं कि इस साल तू हम पर जाहिर करना प्रभु। दुनिया की चकाचौंध में हम जब खो जाते हैं प्रभु, हमें याद दिलाना कि असल में महिमा क्या होती है। तेरी महिमा की तरफ हमारे आंखों को तू खोलना, हमारे हृदयों को खोलना प्रभु। जो राज तूने हर एक जन के दिल में यहाँ पर रख दिया है प्रभु, उसके जलाल को हम देख पाएं, उस पर हम खड़े हो पाएं, हम यीशु मसीह के चित्र को अपने मन में बदल पाएं परमेश्वर। हमारे राजा को हम देख पाएं, उसकी ताकत को हम समझ पाएं। हर एक जन को हम इस वक्त तेरे सामने नम्र करते हैं प्रभु। सारे तख्त और ताज प्रभु तेरे चरणों पर हम रखते हैं परमेश्वर, और हम कहते हैं कि तू ही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तू हमारा राजा है। And we declare the year of the King in the midst of us, in our lives. सभी बातों पर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे हर एक आशीष के लिए धन्यवाद। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।